हेलो व्यूवर, आप सभी का स्वागत है सविता एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा आप सभी को पता है मेरी जो भी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सेलुलर जेल। टॉपिक शुरू करने से पहले हम नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं, हृदय से याद करते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, त्याग किया है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग किया है। तो सेलुलर जेल के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। काला पानी की सजा यानी कि वो स्थान जहां पे मृत्यु दी जाती थी, यानी कि मृत्यु का स्थान। स्वतंत्रता सेनानियों पे हुए अत्याचार, अमानवीय नरसंस की गवाह, हमारे शहीदों के बलिदान त्याग की गवाह, हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और भी बहुत सारे ऐसे सेनानी जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनकी गवाह सेलुलर जेल। आज हमारे पास पूरा रिकॉर्ड तो नहीं है, हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों को वहां पर रखा गया, कितने की हत्याएं की गई, कितनों ने आत्महत्याएं की, कितनों को तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। लेकिन फिर भी जो हमारे पास हैं वो हम आपसे जरूर बातें करेंगे उसके बारे में। जेल की स्थापना कब हुई, क्यों की गई, किसने की, क्या कारण थे इसकी स्थापना के पीछे, कैसी सजाएं यहाँ पे दी जाती थी, आजादी के बाद क्या हुआ, इन सभी पहलुओं पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं इसका नाम सेलुलर जेल क्यों पड़ा। यहाँ पे क्या था, हर कैदियों के लिए अलग अलग सेल बना दिए गए थे, यानी कि कोठरियां बना दी गई थी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। इसे काला पानी की सजा भी कहा जाता था, क्योंकि ये मृत्यु का स्थान था जहां से कोई वापिस नहीं आता था। सेलुलर जेल भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरी हुई थी, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत आता है। अंग्रेजों को इस जेल के बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस जेल को काला पानी की सजा भी कहा जाता था। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेज जो हैं भारतीयों से घबरा गए थे कि आगे भी जाकर ये इकट्ठे होकर जो है हमारे खिलाफ कोई भी विद्रोह कर सकते हैं या हमारे अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों ने जन जन में जो है देशभक्ति की भावना पैदा कर दी थी। तो इसी से डरकर उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां पर इन कैदियों को रखा जाए, स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाए, जिससे क्या हो, उनका समाज से, अपने परिवार से, अपने देश से संपर्क टूट जाए और आम आदमी वहां तक ना पहुंच पाए। तो उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जो है इस्टेब्लिश किया इस जेल को। यही कारण उनका रहा होगा इस जेल को पोर्ट ब्लेयर में बनाने का। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। 1896 से ये शुरू हुई थी, 1906 में इस जेल को बना दिया गया था। इसमें 698 सेल बनाई गई थी, कोठरियां बनाई गई थी, जिसमें क्या था, जो भी हर कैदी के लिए अलग अलग कोठरियां बनाई गई थी, और जो सेल हुआ करती थी कैदियों के लिए, उनमें जो रोशनदान हुआ करते थे वो 3 मीटर तक ऊंचे लगाए जाते थे, जिससे क्या होता था, एक कैदी दूसरे कैदी से जो है संपर्क नहीं कर पाता था, यानी एक तरह से अकेलापन वहां होता था, अकेला ही वहां पे इनको रहना पड़ता था, जो कि अपने आप में एक भयानक बात है, एक भयावह है। अकेला रहना सबसे बड़ी जो है यहाँ पे कैदियों के लिए जो है एक सबसे बड़ा अत्याचार था। जेल की जो दीवारें थी वो छोटी हुआ करती थी, जिससे क्या आसानी से कोई इसमें जा सकता था, लेकिन इसके चारों तरफ पानी था, इसीलिए जो है अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी करता तो उसमें जो है डूब जाता या मर जाता था।
मुख्य भवन जो है ये लाल ईंटों से बने हुए थे, यहाँ पर जो बर्मा से मंगवाए गए थे। भारतीय से कैदियों के साथ साथ बर्मा से भी कैदी यहाँ पर लाए गए थे। बर्मा से भी, जो कि आज का म्यांमार है, वहां से भी कैदी लाकर जो है यहाँ पे छोड़े गए थे। तो ये जो है 7 शाखाओं में जेल बटी हुई थी। ऑक्टोपस जो है 7 शाखाओं में जो है ये जेल बटी हुई थी। बीच में एक टावर था, जिससे क्या थे, वहां की जो सेना हुआ करती थी, टावर से सभी कैदियों पर अपनी नजर आसानी से रख सकती थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि कैदियों के साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार किया जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये जेल थी, ये पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसकी कैपिटल है, तो वहां पे ये जो जेल है ये स्टेब्लिश थी। पोर्ट ब्लेयर में बनी ये जेल जो है आज भी कालापानी की दास्तां सुनाती है। भारत जब जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रहे थे। तो कैसी सजाएं यहाँ पे दी जाती थी वो अभी मैं आपको बताती हूँ। हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर लगभग 10 साल जो है इस जेल में रहे हैं। 1911 से लेकर 21 तक जाने कितने सेनानियों को फांसी की सजा यहाँ पे दी गई, कितनों ने आत्महत्या कर ली। इनकी यातनाओं से डरकर या इनकी यातनाओं से तंग आकर जो है डरकर नहीं, तंग आकर जो है कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। आज तक हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड नहीं है। कैदियों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था। एक कैदी दूसरे कैदी से संपर्क नहीं कर सकता था। जैसे कि मैंने बताया, वीर सावरकर जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनको भी कालापानी की सजा दी गई थी। भयावह ये सजा होती थी। इनके भाई भी यहीं पे मौजूद थे। इनको ये भी नहीं पता था, गणेश सावरकर जो कि वीर सावरकर के भाई थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि एक दूसरे को पता नहीं रहता था कौन कैदी यहाँ पर है, और ना ही वे संपर्क इनसे कर पाते थे। कुछ कैदियों के साथ क्या होता था कि तोपों पर बांधकर या तो उड़ा दिया जाता था, या उनकी हत्या ही कर दी जाती थी, या फांसी दे दी जाती थी। कैदियों से जो है नारियल और सरसों का तेल जो है पेरने के लिए दिया जाता था। लगभग 30 पाउंड जो है प्रतिदिन जो है उनको जो है 30 पाउंड जो है नारियल तेल और या सरसों का तेल पेरने के लिए दिया जाता था। जो कैदी हुआ करते थे उनसे अंग्रेज जो है अपने भवन निर्माण करते थे, जंगलों को साफ करवाते थे, जेल की मरम्मत करवाते थे, जंगल साफ करवाए जाते थे। उनसे बहुत सारे ऐसे काम करवाए जाते थे, यातनाएं दी जाती थी। अगर वे अपना काम समय पे नहीं करते या तो उनको फांसी दे दी जाती थी, या तोपों पर बांधकर उड़ा दिया जाता था, कोड़ियां बरसाई जाती थी, डंडों से पिटाई करी जाती थी, और जो है खाना भी उनको जो है पेट भर नहीं दिया जाता था, या शुद्ध जो है खाना नहीं दिया जाता था। तो ये सभी जो भयानक यातनाएं थी, सबसे बड़ी यातनाएं, कैदियों को अलग अलग रखा जाता था। आप ये देखो 10 साल तक अलग रहना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो हम अपने देश के ऐसे शहीदों को नमन करते हैं। तो कुछ शहीदों ने यहाँ पे जो है भूख हड़ताल भी की, लेकिन उसका क्या परिणाम होता था वो मैं आपको बताती हूँ। 1930 के दशक में 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल की। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके साथ क्या किया जाता है, पत्थर पर उनके शरीर को पत्थर के साथ उनके मृत शरीर को बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे कैदियों ने यहां से भागने की भी कोशिश की। 230 के लगभग कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन क्या है, उनको भी पकड़कर फिर क्या है, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। एक साथ उनको फांसी वहां पे दे दी गई थी। 1930 में के बाद फिर बहुत सारी भूख हड़ताल यहाँ पे हुई अंग्रेजों के अत्याचार को लेकर। 37-38 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया, अंग्रेजों से बातचीत की। उसके बाद क्या, कैदियों को जो है कुछ कैदियों को स्वदेश भी लौटाया गया। तो इतनी भयानक, इतनी खौफनाक सजा यहाँ दी जाती थी, जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। उस समय क्या गलती रही होगी हमारी स्वतंत्रता सेनानी की? क्या अपने देश के लिए स्वाधीनता मांगना,
आजादी मांगना क्या कोई पाप था? हमारे देश में ही आके हमारे सेनानियों पर अत्याचार करना कहाँ की बात थी? तो ऐसे शहीदों को दिल से नमन करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम 1942 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। आपको पता है 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। 1942 में क्या होता है, जापानियों ने जो है पोर्ट ब्लेयर पर जो है अपना अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था, कुछ अंग्रेजों को जेल में डाल दिया था। और ये जो एरिया है जेल का या पोर्ट ब्लेयर जो है सुभाष चंद्र बोस जी को जो है सौंप दिया था। उसी बीच 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद का जो है वहां पर झंडा फहराया था। तो 75वीं वर्षगांठ पर जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी शहीदों का वहां जाके याद किया, श्रद्धांजलि दी और यहाँ पे 75वीं वर्षगांठ मनाई। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद अंग्रेजों ने पुनः इस जेल पर अधिकार कर लिया। फिर बात करते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद 1963 में यहाँ पे गोविंद वल्लभ भाई अस्पताल खोला गया। 500 बिस्तर वाला लगभग ये अस्पताल था। इनकी जो शाखाएं थी 7 शाखाएं थी। 7 में से 2 शाखाओं को जो जापानीज थे जापानियों ने नष्ट कर दिया था। फिर जो बची 5 में से 2 को जो है आजादी के बाद जो है हमने ध्वस्त कर दिया था। 3 शाखा और मुख्य टावर को 1979 में यानी कि आजादी के 32 साल बाद 1979 ने मोरारजी देसाई सरकार ने इसको राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित किया। यानी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने जो है इस जेल को 32 साल बाद राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर 2018 को 75वीं वर्षगांठ जो कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां पर झंडा लहराया था, उसी की वर्षगांठ मनाने जो है नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे। 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया, जिससे यहां पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की याद में सेलुलर जेल स्मारक में हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जो कैदियों का जीवन चित्रण यहाँ पे किया जाता है। इस शो में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही ये शो जो है लाइट एंड साउंड शो होता है। सदैव यहाँ पे स्वातंत्र्य ज्योति सदैव जलती रहती है। हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।